हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज। और रिवोल्यूशनरीज में हमें मुख्य रूप से जूसेप्पे मैज़नी के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार जूसेप्पे मैज़नी यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने में या यूरोप के देशों के एक नेशन स्टेट बनाने में बड़ी भूमिका निभाए। इनके बारे में बैकग्राउंड जानना है और इनके क्या क्या स्टेप्स रहे, उन सभी स्टेप्स को एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है, जूसेप्पे मैज़नी वाज बॉर्न एट जिनेवा इन 1807। ही बिकेम द मेंबर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी द कार्नोबारी। जूसेप्पे मैज़नी का जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ और यह कार्नोबारी नामक गुप्त संस्था के गुप्त समाज के क्या थे, सदस्य थे। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लुगेरिया। इन्होंने लुगेरिया में रिवोल्यूशन करने का एक प्रयास किया था 1831 में, जिसके कारण इन्हें देश निकाला कर दिया गया था, देश से बाहर कर दिया गया था। 24 वर्ष की उम्र में 1831 में लुगेरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, यंग इटली इन मार्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। उन्होंने दो सेक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाए। कौन कौन से थे? जो यंग इटली था ये मार्साइल में बनाया था, मार्सिले में बनाया था, और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। बर्न स्विट्ज़रलैंड में शहर है, वहाँ पर बनाया था। ये दोनों यंग इटली और यंग यूरोप किसके द्वारा फाउंड किया गया था और कहाँ फाउंड किया गया था, किस जगह पे फाउंड किया गया था, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये नाम भी आप ध्यान रखना। अब प्रश्न ये बनता है कि जूसेप्पे मैज़नी ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ क्यों बना रहे हैं और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि 1815 के बाद फिर से कंजर्वेटिव या मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि चार देश प्रसा, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन, इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और नेपोलियन की सारी व्यवस्था को फिर से हटा करके मोनार्की सिस्टम या पुराने कंजर्वेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया। फिर क्या हुआ कि अब 1815 से 1830 तक पूरे यूरोप के बहुत सारे देशों में कंजर्वेटिव सिस्टम फिर से हावी हो गया। तो अब कंजर्वेटिव सिस्टम के विरोध में जितने लोग आएंगे वो खुलकर सामने नहीं आएंगे, वो सीक्रेट सोसाइटी अंडरग्राउंड, जैसे कई कोई घटना हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो जो घटना करने वाला व्यक्ति है वो अंडरग्राउंड हो जाता है बहुत दिनों तक कि किसी को जानकारी ना हो जाए, क्योंकि यदि जानकारी हुआ तो वो पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही यूरोप में भी हो रहा था। जब यूरोप में कंजर्वेटिव या मोनार्की सिस्टम फिर से रीइस्टेब्लिश हो गया था, तो जो रिवोल्यूशनरी थे, जो रिवोल्यूशन करते थे या इनके विरोधी थे, वो अंडरग्राउंड अंदर अंदर ही काम करते थे। और उसमें एक प्रमुख थे जूसेप्पे मैज़नी, और इनके प्रयास ने भी यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने में बड़ी भूमिका निभाया। तो रिवोल्यूशनरी में हमें जूसेप्पे मैज़नी और उनके योगदान के बारे में पढ़ना है। तो अगला पॉइंट हमने ये देखा कि जूसेप्पे मैज़नी ने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फाउंड किए थे, जिसका एक नाम था यंग इटली जो कि मर्साइल में बनाए थे, और दूसरा था यंग यूरोप जो कि बर्न में बना था। और इन अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ में बहुत सारे लोग संगठन के रूप में काम करते थे, और क्या स्ट्रेटजी होगी, आगे की क्या योजना होगी, उसी हिसाब से ये काम करते थे। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जूसेप्पे मैज़नी यंग यूरोप जो कि बर्न में 1833 में फाउंडिंग कर रहा है, और उसके फाउंडर मेंबर्स को दिखाया गया है किस प्रकार वो इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक सोसाइटीज़ के रूप में, इस रूप में दिखाया गया है। इटली हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। जूसेप्पे मैज़नी का मानना था कि इटली को एक सिंगल यूनाइट रिपब्लिक के रूप में हमें बनाना है, जो कि बहुत सारे देशों के अलायंस के रूप में बनेगा। साथ ही साथ मैज़नी रिलेंटनेस ओपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। जूसेप्पे मैज़नी लगातार अपोज करता था मोनार्की सिस्टम का, और मोनार्की सिस्टम को अपोज करने के साथ साथ इसका जो विजन था कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें लोगों को अधिकार मिलेंगे, लोगों को अपने शासक चुनने के राइट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें फ्राइटेंड करती थी, डराती थी कि नहीं, कंजर्वेटिव्स को। इसके साथ ही साथ मैटरनिक द डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ और सोशल ऑर्डर। और जो मैटरनिक था, इससे पहले वीडियो में मैटरनिक का नाम आया था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था जब नेपोलियन हारा था। तो नेपोलियन को हराने के बाद ऑस्ट्रिया के शहर वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उसकी अध्यक्षता मैटरनिक ने ही किया था। और ये मैटरनिक कंजर्वेटिव सिस्टम का सपोर्टर है। तो अब कंजर्वेटिव सिस्टम के विरोध में बोल रहा है जूसेप्पे मैज़नी। तो अब ये कंजर्वेटिव जूसेप्पे मैज़नी को लेकर बहुत ही सख्त रहेंगे, सोचेंगे कि किस प्रकार मैज़नी को हराया जाए, उसे हटाया जाए। तो मैटरनिक का एक
फेमस पॉपुलर स्टेटमेंट है कि वो मेटरनिक डिस्क्राइब करता था जुसेपी मैजनी को। कैसे डिस्क्राइब करता था? एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ये कंजर्वेटिव मेटरनिक कहता था कि जो जुसेपी मैजनी है ये हमारे सोशल ऑर्डर का, हमारे समाज का मोस्ट डेंजरस आदमी है, दुश्मन है हमारे समाज का। और इनका समाज कैसा था? इनका समाज था कंजर्वेटिव, लोगों को अधिकारों को दबाना, लोगों को अधिकारें छीनना। लेकिन मैजनी उनका विरोध करता था, तो इनके दुश्मन तो होगा ही। तो जुसेपी मैजनी के बारे में ये 5-6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि जुसेपी मैजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। कार्नोबारी सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी था। ये इटली की यूनिफिकेशन की बात करता था। साथ ही साथ इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ भी फाउंड की थी, यंग इटली और यंग यूरोप। इसके अलावा ये मोनार्की सिस्टम का हमेशा से विरोधी रहा। तो हमेशा से विरोधी रहने के कारण जो मेटरनिक था वो इनके बारे में एक स्टेटमेंट देता है कि जुसेपी मैजनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से बोर्ड में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। एसर्सन रीजन वाला प्रश्न है और ये 2026 में पूछा गया है। 2026 में प्रश्न क्या है? एसर्सन क्या है? जुसेपी मैजनी वाज अ रिवोल्यूशनरी फ्रॉम इटली। जुसेपी मैजनी इटली का रिवोल्यूशनरी था। ही फाउंडेड अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन। उसने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी या अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड किए थे। तो आप देखोगे कि पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जुसेपी मैजनी रिवोल्यूशनरी कहाँ का था? इटली का, लेकिन जन्म उसका जिनेवा में हुआ था। इस तो आप इस स्टेटमेंट को लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा। यदि जन्म की बात करता तो जिनेवा में होता, लेकिन ये रिवोल्यूशनरी किसकी तरफ से है? इटली की तरफ से। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि वो बहुत सारे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड किया था, जिसमें 2 फेमस हमने आपको बताया, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। और ये फाउंड कहाँ किए थे ये भी ध्यान रखना आप। तो आप देखोगे स्टेटमेंट भी, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और साथ ही साथ ये रीजन एसर्शन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अगला प्रश्न है 2026 में पूछा गया था। प्रश्न है आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप वाज फाउंडेड। यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटी कहाँ पर फाउंड की गई थी? बर्न में, ब्रुसेल्स में, मर्साइल में या फिर वियना में? तो जो यंग यूरोप था ये बर्न में फाउंड किया गया था और यंग इटली कहाँ पर फाउंड किया गया था? मर्साइल्स में। तो ये आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमें रिवोल्यूशनरी में सिर्फ जुसेपी मैजनी के बारे में ही 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और इनमें से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है कि यंग इटली और यंग यूरोप कहाँ बनाया गया था। और मैटरनी का स्टेटमेंट जो जुसेपी मैजनी के बारे में वो उससे प्रश्न बनता है। साथ ही साथ ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी था, कार्नोबारी, और इसका जन्म हुआ था जिनेवा में। ये 5-6 पॉइंट्स यदि ध्यान रखोगे तो इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।